नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू स्टेफेल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, इंडिया मार्ट इंटरमेश में एकदम भयंकर गिरावट देखने को मिली। पिछले एक सप्ताह इंडिया मार्ट इंटरमेश बहुत ज़्यादा टूटा। ऑल दोस्तों, हमें लास्ट ट्रेडिंग डे में एक 2.5% 3% के आसपास तेज़ी देखने को मिली। वहाँ पे थोड़ा रिलीफ बटन ऑन हुआ, क्योंकि स्टॉक की बात की जाए तो ओवर सोल्ड जोन पे जा चुका है। मैं मंथली नहीं दोस्तों, वन डे के चार्ट की बात कर रहा हूँ। इसी बीच में आपको पता है, मैंने न्यूज़ कवर की थी कि मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट को रिवाइज करके अपग्रेड किया, लेकिन इसी बीच में आईएफएल सिक्योरिटीज ने टारगेट को डाउनग्रेड किया है। उनके पीछे क्या रैशनल है दोस्तों? अगर मैं इंडिया मार्ट इंटरमेश के न्यूज़ को कवर करता हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसका प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों बताऊं। जी हाँ दोस्तों, मुझे इस कंपनी में बहुत भरोसा है, क्योंकि आने वाले कल में इनके अंदर दोस्तों मुझे ग्रोथ काफ़ी दिखाई पड़ता है। ऑल्दो इधर पे ऐसा आईएफएल सिक्योरिटी को दिखाई नहीं पड़ा है। उन्होंने 5,000 का टारगेट दे दिया है, तो मेरी क्या टिप्पणी रहेगी, मैं कितना एज्यूम करता हूँ। और दोस्तों, एवरेज लेवल क्या होगा, नहीं लिए हैं तो बेस्ट बाइंग लेवल विद प्रॉपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, लिए भी हुए हैं तो क्या एवरेज करें या फिर लॉस में निकल जाए, या फिर हर एक बाउंस एक सेल का अपॉर्चुनिटी होगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं वही कवर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट गाइडेंस देने की कोशिश करूं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस, मैंने आज के दिन ट्राइडेंट को कवर कर दिया है, नंबर्स कैसे रहे। और 17 तारीख को एक अच्छा स्टॉक, इस पर हमने स्विंग ट्रेड कॉल अभी भी एकदम रिटर्न किया है, और आप चाहें तो इधर पे एक पैसा कमाने का मौका हो सकता है। अच्छी न्यूज़ आ रही है, आपको जरूर इसको देखना चाहिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, लास्ट डे की बात की जाए, जैसे मैंने बताया कि 2.5-3% की तेजी हमें देखने को मिल रही थी। 6872 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। ऑल दोस्तों, अगर आप देखें तो इधर पे एक थोड़ा सा बाउंस बैक की उम्मीद देखने को मिली। कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म तक ओवरबॉट और या फिर ओवरसोल्ड नहीं रहता, बिकॉज पिछले कुछ दिनों में अगर आप इंडिया मार्ट इंटरमेश को देखें हैं दोस्तों, तो इधर पे हमें गिरावट देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों, एक अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे है, इसको तोड़ना घातक हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा ये है, जो अपने आप दोस्तों बहुत ही डीप देखने को मिल रही है। तो गाइस, इनके नंबर्स आने के दौरान ही हमें मोतीलाल ओसवाल के द्वारा इनके टारगेट अपग्रेड देखने को मिले 9,320। लेकिन इसी बीच में एक उन्होंने भी दोस्तों, आईएफएल सिक्योरिटीज ने भी अब टारगेट को डाउनग्रेड किया है। इसके पीछे की उन्होंने लॉजिक भी बताई है। तो गाइस, 2 साल में 10 गुना पैसा बनाने वाला जो टारगेट है दोस्तों, वो हमें देखने को मिल रहा है कि रिड्यूस कर दिया गया है। टारगेट प्राइस कट, और दोस्तों ये 80 का आर्टिकल है भाई। 2 साल में अगर आप देखें तो इंडिया मार्ट इंटरमेश का जो शेयर है 10 गुना भाग चुका है। तो गाइस, जो इंडिया मार्ट इंटरमेश का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि बहुत सारे डोमेस्टिक मार्केट से जो प्लेयर्स हैं उनको उठाना, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, B2B और या फिर B2C जो बिजनेस में उनका पार्टिसिपेशन करवाना, बात की जाए बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करवाना। लेकिन इसी बीच में जो पैंडेमिक में जो रोकथाम हमें देखने को मिल रहा है, कोविड का सेकेंड वेव अपने आप में ही जो कि बहुत प्रचंड हमें देखने को मिल रहा है, बहुत लोग जान गंवा रहे हैं, बहुत जगह पे रीजनल लॉकडाउन हो रहा है, तो इधर पे छोटे बिजनेस को सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा है। सेम गाइस, यही जैसे मैं बताया कि इंडिया मार्ट के सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलते थे। तो एज द कोविड-19 पैंडेमिक टाइटन्स इट्स ग्रिप ऑन द डोमेस्टिक मार्केट, द यूफोरिया ओवर द प्रॉक्सी प्लेस ऑन द इंटरनेट थीम इज फिजलिंग आउट। तो जी हाँ दोस्तों, जो प्रॉक्सी प्लेयर थे बस ऐसे ही रजिस्टर करके काम कर रहे हैं, तो उनका पार्टिसिपेंट कम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से वो कम बिजनेस को अपने साथ जोड़ पाए हैं। इनके दोस्तों जो सीईओ है उन्होंने बताया था, और ये चैलेंज है अपीयर्स टू बी हार्श एज मेनी मीडियम एंड स्मॉल स्केल बिजनेस टेक अ हार्ड नॉक फ्रॉम द लॉकडाउन इम्पोज्ड बाय वेरियस स्टेट्स। तो गाइस, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस ताला लगते हुए देखने को मिल रहे हैं, और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बिजनेस चाह भी रहे हैं कि अपने इंटरनेट प्रेजेंस को बढ़ाएं। लेकिन इसी बीच में छोटे मझौले बिजनेस के लिए सर्वाइव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है अभी के दौरान। तो गाइस, इसीलिए टारगेट को इन्होंने 25% डाउन साइड कर दिया है। रिस्क की बात की जाए, बियरी सेंटीमेंट जाहिर करा है। और दोस्तों, इधर पे उनके जो Q4 के नंबर्स आए थे, उन्होंने बताया था कि 5,000 सप्लायर्स के टारगेट हमें देखने को मिल रहे थे, और उसके अगेंस्ट में 4,000 ही लोगों को दोस्तों बिजनेस को कनेक्ट कर पाए हैं, जो अपने आप में ही 1,000 बिजनेसेस कम देखने को मिल रहे थे। और इसी की वजह से आने वाले 1-2 क्वार्टर में जो रिजल्ट है मोरलेस फ्लैट आने की उम्मीद है, खराब नहीं दोस्तों, फ्लैट आने की उम्मीद है, जिसकी वजह से जो उनके वैल्यूएशन हैं महंगे थे, लेकिन अभी इंडस्ट्री पी से थोड़े सस्ते देखने को मिल रहे हैं। और इसी की वजह से जो इनका मानना है कि जो एबिटा रहने वाला है वो मोरलेस हमें ठीक ठाक देखने को मिलेगा, लेकिन जो इनके सेल्स ग्रोथ हैं वो थोड़े से कम देखने को मिलेंगे, जिनकी वजह से मार्जिन जो अभी देखने को मिल रहा है वो सस्टेन नहीं करेगा। लेकिन जैसा मैं बताया कि जस्ट स्टाइल के नंबर्स आए थे और टॉप लाइन बॉटम लाइन में थोड़ा खराब देखने को मिला, लेकिन इसी बीच में इंडिया मार्ट ने उनसे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। और इसी के बीच में अगर आप देखें तो जिनका मानना है दोस्तों कि 10 साल में जो इनके रेवेन्यू ग्रोथ होने वाले हैं वो 60% CAGR होने वाले हैं। तो गाइस, 16% CAGR बिल्कुल भी खराब नहीं है। इस बात को मैं बता दूं, पहले माना जा रहा था कि ये 20% CAGR से ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से ये प्राइस ऑलरेडी फैक्टर इन थी, लेकिन 16 CAGR ये उनका मानना है। और जो एबिटा है दोस्तों वो 14% के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, और जिसकी वजह से इनका जो मानना है आईएफएल सिक्योरिटीज़, वो दोस्तों इन्होंने टारगेट को 5,000 कर लिया, जो अभी से भी 25% कम है। तो गाइस, किसकी बात सुनूं? अगर आप देखें, मोतीलाल ओसवाल ने भी अपना टारगेट 9,000 के ऊपर किया, और आईएफएल सिक्योरिटीज़ ने भी अपना रैशनल बोला
कि भाई इंडिया मार्ट इंटरमेश एक डिफरेंट कंपनी है, अच्छी बिजनेस है, लेकिन कोविड पैंडेमिक के द्वारा हिट हुई है। याद रखिए गाइस, जब बजाज फाइनेंस 2000 के आसपास था तो लोगों ने बहुत ज़्यादा डाउन साइड सोचा था। बहुत सारे ब्रोकर्स ने इधर पे ये बताया था कि बजाज फाइनेंस टिक नहीं सकता, 900, 1200, 1500 इनके असल वैल्यूएशन है। लेकिन उसके बाद जब बजाज फाइनेंस में रैली आई तो वही ब्रोकर, दोस्तों मैं मोतीलाल ओसवाल की बात बोल रहा हूँ, उन्होंने टारगेट को रिवाइज कर दिया। तो ऐसा नहीं है कोई ब्रोकर हाउस टारगेट पॉजिटिव देते हैं तो कोई नेगेटिव देते हैं, सबकी अपनी स्टडी है। इवन दोस्तों मेरी भी अपनी स्टडी है, आपकी भी अपनी स्टडी होगी, लेकिन मेरे हिसाब से जो इनका टारगेट है ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इरेशनल है और मैं इस पर एग्री नहीं करता। क्योंकि अगर आप ऑल टाइम हाई से कोई स्टॉक को 50% सोचते हैं माइनस, तो नहीं दोस्तों, जस्टिफाई नहीं करता। अगर वो डेट फ्री है, तो अगर उनके ऊपर डेट होता, झांक होता, बबल होता, तो ऑफकोर्स मैं मानता। लेकिन इसी बीच में उनके ऊपर कोई डेट नहीं है, कंपनी के बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छे हैं, सुनिश्चित हैं, मजबूत हैं, और जो इनके टॉप लाइन रेवेन्यू हैं वो कभी ना कभी दोस्तों ज़रूर ठीक होंगे। और इसी बीच में जैसे ही ठीक होंगे यही टॉप के ब्रोकर्स लोग टारगेट को रिवाइज कर देंगे। तो एनीवेज अगर आप देखें, मान के चलिए कि इंडिया मार्ट इंटरमेश का शेयर प्राइस गिरता भी है तो हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट का टूल है, बिकॉज हमने 100% पैसे डिप्लॉय नहीं किए हैं। तो जितना गिरता है उतना अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन क्या ये अपॉर्चुनिटी वर्थ होगी? क्योंकि अगर आने वाले 6-8 महीना आपके पैसे नहीं बने तो क्या आपके पास पेशेंस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिन्होंने बजाज फाइनेंस को खरीदा और रखा तो उनके पैसे बने। बजाज फिनसर्व भी दोस्तों 10,000 से 4,000 आ गया था और वही स्टॉक 4,000 से आज 11,000 के आसपास है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं तो आपके पैसे नेगेटिव में आएंगे, लेकिन पॉजिटिव में भी होता है। तो अगर आपने अभी भी निवेश किया है तो खतरे वाली बात है। लेकिन जिन्होंने पहले निवेश किया है अभी प्रॉफिट में है, मैं अभी प्रॉफिट में हूँ, हमारे प्रॉफिट कम हुए हैं लेकिन लॉस में नहीं है। और सेम कहानी दोस्तों बजाज फिनसर्व में भी था, 3-4 क्वार्टर का समय लगा था, लेकिन जिन्होंने पेशेंस दिखाया, एवरेज किया सही भाव पे, आज दोस्तों उनके पैसे अप्रॉक्स दोगुने हो चुके हैं। तो गाइस ये रही न्यूज़, और न्यूज़ को कवर करना मेरा फर्ज बनता है। ऑल्दो मैं इंडिया मार्ट इंटरमेश को बहुत पसंद करता हूं, बिकॉज मुझे लगता है कि कोविड पेंडेमिक के बाद ये सर्वाइव ही नहीं दोस्तों, एक नया हाई लगाने की ताकत रखता है। 2000 से अगर कोई स्टॉक दोस्तों 5 गुना भागेगा तो वहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ आती है। और आरती ड्रग्स में भी अगर आपने देखा Q4 के आज के नंबर्स, तो मोर और लेस ऊपर और नीचे दोनों उतने अच्छे प्रोग्रेसिव नहीं थे। और वही स्टॉक 100 से 1000 भागा था, 1000 से 600 आया और 600 से गाइस 800 भी आया। तो इस बात को आप नोट करके चलें, तो बाउंस बैक ज़रूर होगा, और वो जो बाउंस बैक होता है वो बहुत मजबूत होता है। मार्केट कैप की बात की जाए, 20,000 करोड़ के मार्केट कैप है, मतलब एक दिग्गज मिड कैप कैटेगरी का दोस्तों ये स्टॉक देखने को मिलता है। फेस वैल्यू की बात की जाए 10 के आसपास है। अब तो गैस ये इंडस्ट्री पी के आसपास देखने को मिल रहे हैं, इंडस्ट्री पी 70 के आसपास है और इनका 72, और ये डिजर्व करते हैं क्योंकि ये लार्जेस्ट प्लेयर है B2B बिजनेस में। तो गैस फिफ्थ का डेटा हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 49% का स्टेक हमें देखने को मिल रहा है प्रोमोटर के पास। ऑल्दो प्रोमोटर में 2% स्टेक को काटा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में FIAs और DAs का अच्छा खासा पार्टिसिपेंट है। रिटेलर भी गैस अच्छा खासा पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, 12% के आसपास रिटेल का पार्टिसिपेंट देखने को मिल रहा है, कोई प्लेज नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा सा इंटरेस्टेड हुई है और उनका स्टेक 0.5% के आसपास देखने को मिल रही है। तो गैस अगर आप देखें तो रिजर्व ऑफ सरप्लस में अच्छा खासा कंपनी ने काम किया है, पहले 246 करोड़ के आसपास थे और ये बढ़ के 1500-1600 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 17 के आसपास देखने को मिलती है, विच इज़ नॉट बैड अगर आप मिड कैप को कंपेयर करें। ऑल्दो कम हुआ लेकिन उस समय स्मॉल कैप वाली कंपनी थी। करंट रेशियो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, 4.4 उनके आसपास, मतलब इनके पास एसेट्स बहुत ज़्यादा है। और गाइस ये बहुत सारे स्टार्टअप बिजनेस को एक्वायर करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो 20 करोड़ का हो या 25 करोड़ का। ये अच्छा इनिशिएटिव है, इन्फोएज के मार्क पे चलने की कोशिश कर रही है, कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। और गाइस कंटिन्यूसली बेसिस पे अगर आप देखें तो इंडिया मार्ट के इंटरमेश के टॉप लाइन नंबर्स हो या फिर बॉटम लाइन नंबर्स हो, काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और तो यहाँ पे जो ग्रोथ है सैचुरेटेड देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर में चैलेंजेस है, लेकिन दोस्तों कंपनी डेट फ्री है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। डेट फ्री कंपनी, मोनोपॉली बिजनेस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक मोड बिजनेस अगर रहता है तो हर एक गिरावट दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बढ़ाता है। और आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं तो अच्छी बात है। जो शॉर्ट टर्म प्लेयर है उनके लिए पेन है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए बिल्कुल भी गेन है, इस बात को आप भूलिए मत। और इनकी दोस्तों जो रेवेन्यू से ज़्यादा प्रॉफिट में आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ 4 सालों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। वीकली चार्ट की बात की जाए तो एक्जैक्टली गाइस आप देख सकते हैं कि अपने बोलिंजर बैंड के निचले स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। बेरिश क्रॉसओवर दोस्तों अभी मैकडी दिखा रहा है, जो मतलब फर्दर थोड़ा डाउनसाइड पॉसिबल कर सकता है। आप देखें प्रीवियस 3 वीक से सिर्फ और सिर्फ दोस्तों में शेयरिंग देखने को मिल रही थी। और अभी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, टॉप बनाने के बाद हमें एक गिरावट देखने को मिला। अब दोस्तों इधर पे जिन्होंने चेस किया तो भाई उन्होंने टॉप दाम पे लिया, इसलिए मैं बोलता हूँ स्टॉक को चेस मत करिए। ऑल्दो यहाँ पे QIP का पार्टिसिपेंट हमें देखने को मिला था, इसीलिए प्रोमोटर ने अपने स्टेक को थोड़ा ऑफलोड किया। और इनसाइडर न्यूज़ ये भी है कि बहुत सारे अपने ही एम्प्लॉय को अपने बेच रहे हैं अपने स्टॉक को। दोस्तों ये उनका पर्सनल मैटर है कि वो बेचे या फिर ना बेचें, उनको लगता है कि उनके पैसे 3 गुना 4 गुना हो गए तो उनकी मर्जी से बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें कंपनी के फंडामेंटल बिल्कुल भी खराब नहीं है, प्रीवियस कुछ समय से जो गिरावट हुई थी अभी थोड़ी समझ दिखाई पड़ रही है। बट मुझे लगता है गाइस ये स्टॉक हमें 6500 के आसपास सपोर्ट खाता हुआ देखने को मिलेगा।
उसको तोड़ता है तो 6250 से लेके 6350 इनके अल्टीमेट सपोर्ट है और फॉलोड बाय 6000। तो जी हाँ दोस्तों, जो एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं तो इन सब लेवल्स को ध्यान कर सकते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मैं एक भी शेयर बेचने वाला नहीं हूं। उल्टा गाइस, अगर मुझे 6000 के आसपास कहीं मिलता है तो मैं उल्टा खरीदूंगा, बिकॉज मैं स्टॉक मार्केट में एक दो दिन के लिए नहीं आया और मेरी अपनी स्टडी है। यही सेम ब्रोकरेज हाउसेस ने दोस्तों बजाज फिनसर्व को, फिनेंस को, बहुत सारे इवन रिलायंस को भी डाउनग्रेड किया था। अभी गाइस रिलायंस में 1300 का जो टारगेट हमें मैक्वारी द्वारा देखने को मिल रहा है, बट वो अचीव होगा या फिर नहीं होगा वो तो बात की बात है। लेकिन अलग अलग ब्रोकर हाउस है, अलग अलग टारगेट्स हैं, तो ये इसी बीच में घबराना नहीं है। कंपनी याद रखिएगा शुद्ध डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है और कंपनी के पास अच्छा खासा मार्केट में मतलब ब्रांड वैल्यू है, अप्रोच है, विजन है और वो ज़रूर उस पर काम करके दिखा सकती है। तो दोस्तों आपके पैसे ज़रूर रिकवर हो सकते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उल्टा इसको आप होल्ड करें और चाहें तो मुझे लगता है कि 6000 के आसपास, 6300 के आसपास कभी आता है तो एवरेज कर सकते हैं। येस लॉस अभी है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे तो गेन जरूर आएगा। और यही दोस्तों हमने बहुत सारे स्टॉक्स में देखे हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए, कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है। जितना गिरता है आपका मार्जिन ऑफ गाइस उतना बढ़ता है और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। यही स्टॉक आपको आने वाले कल में 10,000 के गाइस 15,000 के ऊपर देखने को जरूर मिल सकता है ना। तो गाइस यही रही छोटी सी कोशिश। आई होप मैंने अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर किया। मुझे क्या लगता है, अब दोस्तों दुनिया में क्या लगता है आई डोंट केयर, बस मुझे जो लगता है, मैं जो बिजनेस को आइडेंटिफाई किया हूँ उसको दोस्तों मैंने आपसे अनबायस्ड होकर शेयर किया। अगर वीडियो सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिए। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।